Hello guys, I welcome you all of you on my channel SKMP Board। तो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर स्टार्ट किया था, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वी हैव स्टडीड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एंड हाउ द वेक्टर इज फॉर्म्ड that we have learned in last class. So let's start with different properties of vector, how to add to vector, how to subtract to vector, such type of properties we have to study. So let's start. How to form a vector? If we have three component x, y and z, तो जो x डायरेक्शन में होगा उसको क्या बोलेंगे, आई कैप। जो y डायरेक्शन में होगा उसे j कैप, और जो z डायरेक्शन में होगा उसे आई कैप। ठीक है, इसको हम बोलेंगे k कैप, सॉरी z कैप नहीं, k कैप। तो यदि हमें वेक्टर लिखना है, कोई पॉइंट यहाँ पर p है और उसके कंपोनेंट है x, y, z, तो हमें इसका कोई वेक्टर लिखना है तो हम लिख सकते हैं, ये मान लो O यहाँ पर, तो वेक्टर OP इक्वल टू x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वेक्टर हम फॉर्म कैसे करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में। तो इस टाइप से यदि हमें कोई पॉइंट दिया गया है x y z और हमें तीन डायरेक्शन है, तो जो x डायरेक्शन होगा उसे आई कैप मानेंगे, y डायरेक्शन होगा उसे j कैप मानेंगे और z डायरेक्शन होगा उसे k कैप मानेंगे। मतलब सिंपल हमें क्या करना है कि पहले हम क्या पढ़ते थे, सिर्फ डायरेक्शन पढ़ते थे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। लेकिन अब हमें क्या करना है, x एक्सिस को आई कैप मान लेना है, y एक्सिस को j कैप मान लेना है और z एक्सिस को k कैप मानना है। बस सिंपल, और कुछ भी नहीं है, वेक्टर कुछ नहीं है, बस आपको सिंपल ये चीजें माननी है। अब यदि मान लो हमें दो वेक्टर दिए हैं और उनका हमें एडिशन करना है, तो हम किस टाइप से करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। इफ यू हैव गिवन टू वेक्टर such that a vector is equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap and next vector b vector हमें दिया है b1 I cap plus b2 j cap and b3 k cap। तो यदि हमें ऐड करना है दोनों वेक्टर को, तो हम सिंपल एडिशन कर सकते हैं। वेक्टर a प्लस वेक्टर b हमें लाना है, तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको स्केलर कंपोनेंट को ऐड करना है। ये आई कैप तो क्या है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये यूनिट है। ठीक है, यूनिटी मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 1 यूनिट। तो इसका कोई एडिशन का कोई मीनिंग नहीं है, तो हमें ऐड क्या करना है, सिर्फ स्केलर कंपोनेंट ऐड करना है। तो मैं आई कैप यदि मुझे ऐड करना है, तो मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस b1 आई कैप प्लस सेम सिमिलर a2 प्लस b2 j कैप और सिमिलर a3 प्लस b3 k कैप। ठीक, ऐसे ही यदि मुझे माइनस में लिखना है, सब्ट्रैक्शन a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो मैं माइनस कर लूंगा a1 माइनस b1 आई कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप। ठीक, सिंपल हमें करना है। अब इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वेक्टर को ऐड करना है। मान लो मैं दो वेक्टर लेता हूं, वेक्टर ए ले लेता हूं 3i प्लस 4j प्लस k। नेक्स्ट है हमारा बी वेक्टर माइनस 3i प्लस 2j माइनस k। ठीक, अब मान लो ये मेरे पास दो वेक्टर है। अब मुझे क्या करना है, वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है। a और b वेक्टर है और मुझे ऐड करना है। तो सिंपल, यदि मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा कि इनके स्केलर कंपोनेंट ऐड कर दूंगा। तो पहले वाले में देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -3 है, तो मैं ऐड करता हूँ 3 माइनस प्लस
माइनस ऑफ 3। ऐसे ऐड करना पड़ेगा मुझे। 3 लिखा, प्लस किया और माइनस 3 लिखा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आई कैप प्लस जे में यदि देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ऐड कर लेंगे हम 4 + 2 जे प्लस के में यदि हम देखें तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1 है, तो मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 को ऐड कर लेंगे हम और यहाँ पर आ जाएगा के। सॉल्व कर ले यदि हम इसको तो 3 -3, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस आई प्लस 4 और 2 6 जे प्लस 1 - 1, यहाँ पर 1 और फिर -1 और यहाँ पर आ जाएगा के। तो ये सिंपल हो जाएगा 3 - 3 0 आई प्लस 6 जे प्लस 1 - 1 0, तो 0 के। तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 6 जे। क्या हो जाएगा वेक्टर 6 जे। बाकी इसकी वैल्यू 0 हो गई और इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। नेक्स्ट हम यदि हमें इसको क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मुझे करना है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। 3 में से 3 माइनस करोगे, 3 में से -3 आपको माइनस करना है, तो इसको यदि हमें लिखना है तो 3 माइनस -3 और इसका आई कैप प्लस ऐसे ही यदि हम देखें तो 4 - 2 जे प्लस के में सिमिलर हो जाएगा 1 माइनस -1 और यहाँ पर आ जाएगा के कैप। ठीक, अब इसको यदि हम देखें सिंपली तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 आई प्लस 2 जे 4 - 2 2 ऐसे हो जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 के। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये वाला फॉर्मूला ये आ जाएगा यहाँ पर 6i + 2j + 2k। तो मतलब सिंपल यदि हमें कोई दो वेक्टर दिए हैं तो उनको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, उनके जो स्केलर कंपोनेंट है, जैसे ये a1 और b1 और a2 और b2, ऐसे ही a3 और b3, ये क्या है स्केलर कंपोनेंट है। इनको हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मुझे लगता है सभी को समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है और मैं इसको रफ कर लेता हूं। नेक्स्ट हमें देखना है थर्ड, if a vector multiply by a scalar, मान लो स्केलर क्या है डेल्टा। ठीक, if you have given a vector like a vector equal to a1i plus a2j plus a3k। तो यदि हमें कोई स्केलर से हम मल्टीप्लाई करते हैं लेमडा से, तो क्या होगा कि ये जो पूरा वेक्टर है ये मल्टीप्लाई होगा a1i plus a2j plus a3k। ठीक, इसको यदि हम और सिंपल हम समझना चाहे तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर। मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है b वेक्टर इक्वल टू 2i plus 3j plus k। यदि हम इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करें 2b वेक्टर, तो क्या होगा ये इस साइड वाला टोटल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4i plus 6j plus 2k। ठीक, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फोर्थ, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इक्वल वेक्टर हमने देखा था कि यदि कोई वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो वो क्या होते हैं इक्वल वेक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है नहीं, वेक्टर इस फॉर्म में दिया होगा, तब आप कैसे पहचानोगे कि ये जो वेक्टर दोनों दिए हैं वो इक्वल है। तो हम यदि दो वेक्टर लें ए वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k और ऐसे ही हम b वेक्टर लें b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो यदि हमें दो वेक्टर इक्वल चाहिए तो हमें चाहिए a1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2 और सिमिलरली a3 इक्वल टू b3। ठीक,
मतलब हमें तीनों के जो स्केलर क्वांटिटीज हैं वो हमें क्या चाहिए, सेम चाहिए। यदि मैं लिखता हूं वेक्टर ए इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, और ऐसे ही मैं लिख देता हूं वेक्टर b इक्वल टू माइनस i प्लस 2j प्लस 3k, और आपसे पूछा गया कि ये दोनों वेक्टर इक्वल है या नहीं है। तो यहां पर आप देखोगे तो a2 और b2 दोनों बराबर है, a3 और b3 दोनों बराबर है। लेकिन यदि हम देखें तो a1 और b1 इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। लेकिन यदि यहाँ पर प्लस रहे, क्या रहे यहाँ पर प्लस, तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर वेक्टर। फिफ्थ हमारा है कोलिनियर वेक्टर। ठीक, कोलिनियर वेक्टर को हम ऐसा बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर। तो हमने देखा था कि यदि दो वेक्टर है उनका डायरेक्शन सेम है, क्या है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो पैरेलल वेक्टर, हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हमें देखकर बताना है, इस फॉर्मेट में वेक्टर दिया होगा उसे देखकर बताना है कि वो कोलिनियर वेक्टर है या नहीं है। तो यदि हमारे पास सेम वेक्टर दिए हैं ये दो वाले, तो हम इनसे कैसे बता सकते हैं कि वो कोलिनियर वेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं a1 डिवाइडेड बाय b1 इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय b2 इक्वल टू a3 डिवाइडेड बाय b3 इक्वल टू लैम्डा कोई कांस्टेंट। ठीक, मतलब हमारे पास दो वेक्टर दिए हैं और उनका यदि लैम्डा कोई कांस्टेंट आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। कैसे, एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लो ए वेक्टर हमारे पास है, सिमिलर ऊपर वाला ले लेते हैं, i प्लस 2j प्लस 3k। तो नेक्स्ट हम मान लो बी वेक्टर लेते हैं, 3i प्लस 6j प्लस 9k। तो आपसे पूछा गया कि ये दोनों वेक्टर है, ये पैरेलल है या फिर लीनियर वेक्टर है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे, तो सिमिलरली हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ये वाला। तो देखिए ये आपका a1 और ये आपका b1, ये a2 यहाँ पर b2, यहाँ पर a3 और यहाँ पर b3। तो सिंपल यदि हम देखें तो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब ये लैम्डा क्या है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है वो। तो यहाँ पर आप देखोगे सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। देखिए b2 कितना दिया है, यहाँ पर b2 की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कट डिवाइड करें तो 2 एकम 2 और 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3। 3 से ये 9 कितने 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/3, ये कांस्टेंट हो गया। यदि हमें कोई ऐसे नंबर मिलते हैं और उनको यदि हम डिवाइड करें और हमें कोई कांस्टेंट मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो दोनों वेक्टर है वो क्या है, कोलिनियर है या फिर पैरेलल है। कोलिनियर का मतलब क्या है कि दोनों जो है वो इस टाइप से, सिंपल पैरेलल है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो वेक्टर क्या है, पैरेलल है। या फिर आप कोलिनियर का मतलब ऐसा भी समझ सकते हो कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर ऐसा, तब भी वो क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। यदि दोनों वेक्टर ऐसे हैं तो भी क्या है, वो पैरेलल है। ठीक, तो यहाँ पर दो हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है, 4-5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। ठीक है, वो लास्ट प्रॉपर्टी, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, तो आप इन सबको नोट डाउन करते चले। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है 6 डायरेक्शन रेशियो। और नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या, कोसाइन एंगल। ठीक है, ये इसको सिंपल आप समझ लेना कि डायरेक्शन कोसाइन लिखा है मतलब हमें कोस एंगल लेना है। ठीक है,
cos एंगल किसका, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर और z एक्सिस पर। तो यहां पर मान लो मैं कोई एक्सिस बनाऊं इस टाइप से, ये x मान लेते हैं, यहां पर y और यहां पर z, ठीक है। और ये हमने कोई पॉइंट लिया है P, इसके कंपोनेंट है x, y, z। तो ये जो x एक्सिस है वो कुछ एंगल बनाएगा, उसको हमने नाम दे दिया अल्फा। y एक्सिस है वो कुछ एंगल बनाएगा, उसको नाम दे दिया हमने बीटा। और जो z एक्सिस है वो कुछ एंगल बनाएगा, उसको हमने नाम दे दिया गामा। तो जो एंगल हम बनाते हैं, ठीक है, यहां से x, y और z एक्सिस में, और उसके यदि हम cos, उसका क्या लें हम, cos लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो हम लिख सकते हैं मान लो cos अल्फा, ऐसे ही लिख सकते हैं हम cos बीटा, और ऐसे ही हम लिख सकते हैं cos गामा। और इनको हमने क्या नाम दिया था, L, M और N। ये क्या है हमारे डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, जो हमें वैल्यू देते हैं। मान लो हमारे पास वेक्टर A है, वेक्टर A को मैं लिख सकता हूं A1i प्लस A2j प्लस A3k। तो जो A1, A2 और A3 हैं वो हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियो। क्योंकि ये हमें डायरेक्शन बताते हैं कि जो I है वो कहां पर है, A1, मतलब कितना है, x डायरेक्शन में कितना है, A1 है। ऐसे ही J जो है वो डायरेक्शन किसका है, Y का है, तो Y कितना है, A2, A2 मतलब कुछ वैल्यू 1 2 3 4 इस टाइप से कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो और ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। अब हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखते हैं, जैसे ऊपर वाले सिमिलर हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A1i प्लस A2j प्लस A3k, ठीक है। इतना। तो देखिए यहां पर हमने वेक्टर चीजें सिमिलर ए वेक्टर ले लिया, तो हम इसको और कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं L I प्लस M J प्लस N K, या फिर और हम लिख सकते हैं, तो और भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, cos अल्फा I प्लस cos बीटा J सिमिलरली cos गामा K, ठीक। इस वेक्टर को हम कितने फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई वेक्टर दिया है A1i प्लस A2j प्लस A3k, तो हम उसको, ये तो हो गया क्या, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में। अब इसको हम डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Li प्लस Mj प्लस Nk। अब हमें पता है L बराबर क्या है, cos अल्फा, M बराबर cos बीटा और N बराबर cos गामा। तो हम L को रिप्लेस कर देंगे cos अल्फा से, M को रिप्लेस कर देंगे cos बीटा से और n को रिप्लेस कर देंगे cos गामा से। तो हम लिख सकते हैं cos अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा k। तो इस फॉर्म में भी हम वेक्टर को लिख सकते हैं, ठीक है। जितनी हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं ये हमारे आगे बहुत काम में आने वाली है, इसलिए आप क्या करें, इनको नोट डाउन कर ले, ताकि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम इनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज आपको मैंने बताई थी पहले कि मान लो कोई वेक्टर है, एक ए वेक्टर, ठीक है। मान लो हमने ये सिमिलर ए वेक्टर ले लिया, A1i प्लस A2j प्लस A3k, ठीक है। तो यदि हमें ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए वेक्टर और नीचे ए का मैग्नीट्यूड, मतलब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो सिमिलरली हम कर देंगे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। इसको हमने इस सिमिलर फॉर्म में पढ़ा था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इस फॉर्म में हमने पढ़ा था, ठीक है। x y z क्या है, वैल्यू है, x एक्सिस पे वैल्यू है, y एक्सिस पे वैल्यू है और z एक्सिस पर वैल्यू है, ठीक है। तो हम यूनिट वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से आपको डबल से बता दिया। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है। एक और सिंपल प्रॉपर्टी पढ़ना है हमें, उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पर, एडिशन ऑफ, मतलब जो वेक्टर है उनका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने दो चीजें सीखी, एडिशन हमने सीखा है, सब्सट्रैक्शन हमने सीखा है। अब हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, लेकिन कभी भी डिवीजन नहीं होता है वेक्टर का, वेक्टर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतनी चीजें डिस्कस कर ली है।
तो आगे बढ़ता हूं मैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि अभी हमने क्या देखा था कि एक पॉइंट दिया हो तो हम उससे वेक्टर कैसे निकालते हैं। अभी अभी हमें स्पेस में 2 पॉइंट दिए हैं, तो हम वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। वेक्टर यूजिंग 2 पॉइंट। यदि हमें 2 पॉइंट दिए हैं स्पेस में तो उनका यूज करके हम वेक्टर कैसे फॉर्म करते हैं। सिंपल हम यहां पर 3 डायरेक्शन ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक, आगे मैं डिनोट नहीं करूंगा, ये लास्ट बार डिनोट कर रहा हूं यहां पर। इसको हम बोलेंगे आई कैप, इसको हम बोलेंगे जे कैप और सिमिलरली इसको हम बोलेंगे के कैप। ठीक, तो यदि मुझे कोई पॉइंट दिए हैं यहाँ पर, मान लो ये P1 पॉइंट है, इसके कंपोनेंट है x1 y1 z1 और सिमिलरली यहाँ पर P2 पॉइंट है और इसके कंपोनेंट है x2 y2 एंड z2। तो यदि हमें वेक्टर फॉर्म करना है, क्या वेक्टर फॉर्म करना है हमें? P1 से P2 से P1 का वेक्टर हमें निकालना है इस टाइप से। तो हम इस वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से दोनों पॉइंट को हम अरेंज कर देंगे इस टाइप से। तो ये डायरेक्शन हो गया आपका, ये P2 का और ये किसका हो गया? P1 का। ठीक है, ये क्या हो गया? P2 और ये क्या हो गया? P1। और ये क्या वेक्टर हो गया? ये P1 P2। देखिए ये इस लाइन को हम लिख सकते हैं OP2 वेक्टर, क्योंकि O से कहां जा रहे हैं? P2 पर। ऐसे ही इस जो लाइन है इसका डायरेक्शन हम लिख सकते हैं OP1 वेक्टर। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली यहां से हम क्या है तो हम लिख सकते हैं P2 P1 वेक्टर। ठीक है, P2 से कहां जा रहा है? P1 पर, तो P2 P1 वेक्टर। तो यदि हम यहां पर देखें तो एक्चुअल में क्या बना रहा है? ट्रायंगल बना रहा है, तो हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। यहां पर क्या यूज कर सकते हैं? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यदि मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं? O P1 वेक्टर इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं? O P2 वेक्टर प्लस P2 P1 वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो यहां पर यदि मुझे क्या चाहिए? P2 P1 वेक्टर चाहिए, तो मैं P2 P1 वेक्टर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इसको इस साइड ले आऊंगा यहां पर, तो मैं लिख सकता हूं O P1 वेक्टर माइनस O P2 वेक्टर। ये इस साइड चला जाएगा, कहां पर आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं। अब देखिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि यदि हमारे पास स्पेस में सिंगल पॉइंट दिया हो, कोई एक सिंगल पॉइंट हो P और उसके कंपोनेंट x, y, z हो, तो हम कैसे वेक्टर लिखते हैं इसका? ये ओरिजिन है और ये P है, तो OP वेक्टर यदि हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? xi प्लस yj प्लस zk, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहले हम P1 का वेक्टर निकालेंगे और फिर P2 का वेक्टर निकालेंगे। तो P1 का वेक्टर तो ये हो गया और P2 का वेक्टर ये हो गया, मतलब P1 पॉइंट का वेक्टर यहाँ पर आएगा और P2 पॉइंट का वेक्टर यहाँ पर आएगा। तो यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? P2 P1 वेक्टर इक्वल टू, पहले देखिए OP1, तो P1 को मैं लिख सकता हूं xi प्लस yj 1, x1i y1j और z1k। ऐसे ही माइनस लगाकर OP2, P2 यहां पर है तो इसके पॉइंट में लिख दूंगा, तो x2i प्लस y2j प्लस z2k। ठीक है, ये देखिए हमने कैसे लिखा, हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि यदि हमें एक सिंगल पॉइंट दिया हुआ है स्पेस में तो उसका वेक्टर लिखना है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि उसके कंपोनेंट लिख दो कि x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में। तो यहाँ पर xik प्लस yjk प्लस zkk। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर हमने दो वेक्टर लिख लिए, एक P1 पॉइंट के लिए और एक P2 पॉइंट के लिए। तो ये हमने P1 पॉइंट के लिए वेक्टर लिखा और ये P2 पॉइंट के लिए लिखा है। तो इन दोनों से लिखने से हमें कौन सा वेक्टर मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा P1 P2 वेक्टर, वो मिल जाएगा हमें। तो यदि हमें वो चाहिए तो यहाँ पर अब सिंपल हम P2 P1 वेक्टर यदि हमें चाहिए तो हम लिख सकते हैं
अब देखिए माइनस करना मैंने अभी आपको सिखाया कि दो वेक्टर दिए तो हम माइनस कैसे करते हैं, उनके स्केलर कंपोनेंट को माइनस कर देते हैं। हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2, ये क्या हो जाएगा i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप, सिमिलरली z1 माइनस z2 k कैप। तो ये हमारा क्या आ गया, p2 p1 वेक्टर आ गया। ठीक है, अब देखिए यदि मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, क्या कर दूं मैं डायरेक्शन चेंज, अभी मेरा डायरेक्शन कहां है, p2 से p1 पर है, लेकिन मैं डायरेक्शन कैसा ले लूं, p1 से p2 ले लूं। क्या ले लूं मैं डायरेक्शन, p1 से p2 डायरेक्शन ले लूं। ठीक है, तब मैं कैसे लिखूंगा, तब इसको रिवर्स कर दूंगा, ऐसा लिख लूंगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक, ऐसा क्या किया हमने, क्योंकि हमने डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज, क्योंकि वेक्टर में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है, डायरेक्शन रखता है। स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो यदि हम p2 से p1 लेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा, और p1 से p2 लेंगे तो ये नीचे वाला फॉर्म आ जाएगा। ये आपको याद नहीं रखना है कि इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, आपको सिंपल ये समझना है कि यहाँ पर डायरेक्शन यदि चेंज कर देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर है वो किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं अभी। मान लो आपको एक सिंपल क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि आपको स्पेस में दो पॉइंट दिए हैं, मान लो P पॉइंट दिया है 3, 4, 6 और Q पॉइंट दिया है 1, 3, 5। ठीक है, अब आपसे पूछा कि आपको फाइंड करना है PQ वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, PQ वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, अब PQ वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे आप, यहां पर हमने देखा है कि दो पॉइंट दिए तो हम कैसे वेक्टर फॉर्म करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने ये दो पॉइंट लिए थे, अब डायरेक्शन देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, P2 से P1 पर जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं, P2 से P1, ये डायरेक्शन आप ध्यान रखना। ठीक है, कहां से जा रहे हैं, P2 से P1। तो यहाँ पर हमें कहां जाना है, P से Q जाना है। कहां से जाना है, P से Q जाना है हमें। मतलब हम देखें तो स्पेस में हमारे पास यहाँ पर कोई P पॉइंट होगा और यहाँ पर हम मान लेते हैं Q पॉइंट होगा, इस टाइप से। तो हमें P से कहां जाना है, Q पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, x1 माइनस x2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, q माइनस p। q के वेक्टर क्या है, 1, 3, 5 और p के 3, 4, 6। ठीक है, यदि आपको डायरेक्शन समझ में ना आए तो एक दो बार आपको समझना पड़ेगा, फिर स्टार्ट आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, देखिए p1 से कहां जा रहे हैं, सॉरी इसमें देखिए आप पहले हम जा रहे हैं p2 से p1। कहां से जा रहे हैं, P2 से P1। मतलब हम ये जो पीछे वाला जो नंबर है जैसे P2, उसको हमने कहां लिखा है, पहले, और फिर P1 लिखा है। जो जिस टाइप से लिखा है उसी डायरेक्शन में जाना है। तो हम P से कहां जाएंगे, Q पर। जैसे यहाँ पर P2 से P1 जा रहे हैं, P2 से P1 जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहां जाएंगे, P से कहां जाएंगे, Q पर। तो हमने मूव किया P से Q पर। अब P से Q पर जा रहे हैं तो आप देखिए आपने इसको कैसे लिखा, P1 से P2 से P1 को कैसे लिखा आपने लिखा x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। तो ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3, 3 माइनस 4 और 5 माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे PQ वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या लिख लूंगा, Q में से किसको माइनस करूंगा, P को। देखिए जो लिखा है उसका उल्टा कर दें आप, सिंपल समझ में आ जाएगा आपको कि आपको Q में से किसको माइनस करना है, P को माइनस करना है। तो Q क्या है हमारा, 1 में से हमने माइनस 3 करा तो ये किसका आ गया, i कैप, प्लस Q में से P माइनस करना है तो यहाँ पर है 3, तो 3 माइनस 4 तो ये आ जाएगा j, और सिमिलरली 5 माइनस 6 तो 5 माइनस 6 ये आ जाएगा ठीक। तो यहाँ पर यदि हमें PQ वेक्टर लिखना है तो ये आ जाएगा -2i कैप प्लस, माइनस आ जाएगा सॉरी, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 में से -4 गया तो -1 बचा, तो -1 को हम लिख सकते हैं j कैप। यहाँ पर भी आप देखोगे तो -1 बचेगा, 5 माइनस 6 तो -1 बच जाएगा तो -k कैप। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं -2i -j -k कैप। ठीक है, ये PQ वेक्टर हो गया। लेकिन सिमिलरली आपको
QP वेक्टर लिखना होता। क्या लिखना होता? QP वेक्टर। अभी हमने क्या निकाला? PQ वेक्टर निकाला। मान लो हमें QP निकालना रहता है, तो अब हम किसमें से किसको माइनस करते हैं? P में से Q को माइनस करते हैं, ठीक है। तो P में से पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1 है, तो मैं लिख दूंगा 3 माइनस 1 I प्लस 3 में से 4 को माइनस कर लेंगे आप, सॉरी पीछे P से हमें Q को, तो यहां से यहाँ जाएंगे। तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 3 J प्लस 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 K। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2I प्लस J प्लस K, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए P2 माइनस P1 और P1 माइनस P2, ठीक है। ये P2 से P1 और ये P1 से P2, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज। यहाँ पर हमारे सब माइनस में आ रहे थे, यदि हम इसका PQ वेक्टर हमने निकाला तो इस टाइप से आ गया। मान लो हमें QP निकालना है, उल्टा निकालना है इसका, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा ये QP वेक्टर आ गया, ठीक है। सिंपल आपको ये याद रखना है कि जो भी वेक्टर निकालना है उसको आपको पीछे वाले में से आगे वाले को क्या करना है? माइनस करना है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आपको ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली हैं और ध्यान से याद रखना है, क्योंकि जब हमारे क्वेश्चन आएंगे तब इनको आपको अप्लाई करना है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है। यदि चैनल पर जितने और ज्यादा आपको लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जितने भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें उनके नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और ज्यादा से ज्यादा आपको इसको वीडियो को शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कंटिन्यू।